हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहली टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बनाना। तो हम जब एक या दो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा को मिलाकर जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। ए और बी को कंबाइन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन गया? ए बी बन गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का उल्टा। यहाँ पे मिलाकर एक बन रहा था, यहाँ पर जो एक है उसको तोड़कर अलग अलग बन रहे हैं, डीकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं टुकड़ों में। तो ए भी एक साथ था, जब हमने इसको डीकम्पोज किया तो ए और बी वो दो प्रोडक्ट्स में अलग अलग हो गया। ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अपनी प्लेस को चेंज करे, जैसे ए बी प्लस सी है तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ ए बी के साथ था लेकिन इधर वो सी के साथ आ चुका, ठीक है ना, तो उसने अपनी प्लेस चेंज कर ली। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब डबल दोनों के दोनों अपने जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी प्लेस को चेंज कर लें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ए ने चेंज किया था, वो सी के साथ चला गया। अब यहाँ पे ए बी है और सी डी है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ए ने तो डी के साथ कर लिया कंबाइन और सी बी के साथ हो गया। तो दोनों ने अपनी अपनी जो प्लेसेस है वो चेंज कर ली। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ आज पढ़ेंगे हम और कुछ नेक्स्ट जो वर्कशीट्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? री मीन्स रिडक्शन और ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल रही है, जैसे ए को ऑक्सीजन मिली, AO बन गया, ठीक है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन है। या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन था इसके पास लेकिन अब वो सेपरेट हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होना वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, वो क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आज हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाते हैं, जैसे कार्बन को हम जलाते हैं, जलाना मतलब ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्शन तो होगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। तो कंबाइन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 और O2 से मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, H2 वाटर बनना, वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थर्ड है सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर जिस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे, लोहे पे जर लग जाना, क्यों? क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं या फिर जो हमारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आती है। यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हो। CH4 होता है मीथेन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस में हीट होती है बहुत सारी, ठीक है ना, हीट मिलने को मिलती है। तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के अंदर जो आपका जैसे C6H12O6 है, ठीक है, ग्लूकोज है आपका, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस हीट रिलीज होती है आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी, ठीक है। तो आपने बहुत सारे आपने सॉल्यूशन सुना होगा स्लेक्ड लाइम का। स्लेक्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
वो हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, जो हमारी दीवारें हैं उन पे अप्लाई करते हैं, हमारी जो छत है घरों की, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, उसमें चमक आ जाती है, वो शाइन करना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो ये शाइनी फिनिश होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस लिए होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो स्लेक्ट लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में होता है, और क्या बनाता है हमारे पास यहाँ पे, क्या बनता है? CaO जो होता है क्विक लाइम, वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है? स्लेक्ट लाइम बनाता है। और जो स्लेक्ट लाइम है कार्बन डाइऑक्साइड के उसके साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से वॉल्स पे शाइनिंग आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्कशीट कंप्लीट। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन है, वो भी MCQs हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम एंड स्लेक्ट लाइम आर। क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम क्या है? क्विक लाइम क्या है? CaO, ठीक है। और स्लेक्ट लाइम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। तो आप लिखोगे ऑप्शन नंबर C है, वो हमारा करेक्ट है। क्लियर? अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, ये क्या है? क्विक लाइम CaO और स्लेक्ट लाइम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन C करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर वाइट वॉश के बाद जो वॉल्स है वो शाइन करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन की वजह से? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या कैल्शियम कार्बोनेट बनता है? अभी अभी मैंने बताया था किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की है वजह से जो वॉल्स है उनके अंदर शाइनिंग आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमोसफेयर में उनके साथ मिलकर वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, पुट अ साइन ऑन द रिएक्शन विच इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में होता है, एक्सोथर्मिक होती कैसी होती है? अभी अभी बताया था, रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग के लिए तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी, कोई भी चीज़ जल रही है, बर्न हो रही है, ठीक है। डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर, पानी के अंदर आप लोहे का टुकड़ा डालते हो, वो एक्सोथर्मिक होगी कि नहीं होगी? तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, C जो ऑप्शन है, डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर, C ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा इन तीनों में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो यहाँ पे 2H2O प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? 2H2O। इन दोनों को यहाँ पे H आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे H आएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, हाँ ठीक है, वाटर बनाते हैं। तो ये तो कंबाइन करके बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है AgNO3 और NaCl। तो AgCl के साथ कंबाइन हो गया और NaNO3 के साथ कंबाइन हो गया, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन थोड़ी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? जो B ऑप्शन है यही सही है हमारा आंसर, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और जो तीसरा है MgO प्लस O, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिला के क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फोर क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने सभी के आंसर्स यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। पहले 3 का आंसर क्या है? C ऑप्शन, और 4th का है B आंसर। कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगे, अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।